हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग अक्सर पूछा करते हैं और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एक जो लोग पूछ रहे हैं कि हम 10-15 का ब्रेक बना लेते हैं, 15-20 का बना लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा ब्रेक जो है 40-50 या 50-60 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो भैया सारा खेल ही इसी चीज़ का तो हो रहा है। ये जो प्रैक्टिस हो रही है, टेक्निक्स हुए हैं, ये काहे के लिए हम इम्प्रूव कर रहे हैं? इसी के लिए तो कर रहे हैं कि 10-15 का ब्रेक 20-25 और 40-50 में हो जाए, या फिर 40-50 का जो है ब्रेक विनिंग ब्रेक हो जाए। तो सारा खेल ही इसी तरह का है। जो इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा 20-25 जो है वो बड़े ब्रेक्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो मेरी तो आपसे पहले ये गुजारिश है कि आप प्लीज पुराने एक दिन सैटरडे संडे या कोई भी छुट्टी का दिन आपका हो, सारे वीडियोस पुराने निकालिए, उसमें देखिए यही सब तो बताया गया है। अपनी टेक्निक इंप्रूव करना है, ठीक है, अपना प्रैक्टिस करना है। कोई भी जादू नहीं होने वाला है, बिलीव मी, कोई भी जादू नहीं होगा कि आप रातों रात जो है आपका 50-60 और 60-70-80-90 जो है पढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब आप अपनी टेक्निक को, अपना बेसिक्स को बिल्कुल सॉलिड कर लेंगे, फिर उसके ऊपर आप काम करेंगे। और जो भी वीडियोस में बताया जाता है, चाहे सेफ्टी है, चाहे आपका ब्रेक बिल्डिंग की बहुत सारी चीजें बताई हैं, कोई पर्टिकुलर शॉट्स बताए जाते हैं कि ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, तो आप प्लीज एक दिन पूरा समय निकालिए, पुराने वीडियोस को देखिए और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ के फायदा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा जादू मैं नहीं जानता हूं कि आपको मैं बता दूं और आप सुबह उठ के जो है 70-80 मारने लगेंगे। आपको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है और पुराने वीडियोस पूरे देखिए, पूरा समय निकालिए और उनको देखिए। फिर एक क्वेश्चन आता है नेगेटिव गेम और पॉजिटिव गेम क्या है। नेगेटिव गेम तो बिल्कुल, आप नेगेटिव गेम तो नेगेटिव ही है, इस सेंस में बोल रहा हूं कि आप जब तक इस गेम में पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, आप ये समझिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सेफ्टी करेंगे और सेफ्टी करके हम बॉल नहीं ऑन देंगे और हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सेफ्टी, आपको अच्छी सेफ्टी जो है वो है जिसमें आप काउंटर सेफ्टी नहीं हो पाती दूसरे से, और आपको बॉल ऑन मिलती है, वहां से आपको पॉइंट्स मारने पड़ते हैं। पॉइंट्स मारे बिना आप नहीं जीत सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि सेफ्टी से मैं गेम जीत लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसी को आप नेगेटिव पॉजिटिव सोच लीजिए कि जो, जैसे सेफ्टी की बात हो रही है, अगर आप अच्छे प्लेयर से अपने खेलते सोचते हैं आप सेफ्टी करके उससे आप गेम जीत लेंगे, तो नहीं। सेफ्टी, अगर जो आपसे अच्छा प्लेयर है, अगर उसकी पॉटिंग अच्छी है, उसका ब्रेक बिल्डिंग अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाइए, उसकी सेफ्टी भी आपसे अच्छी होगी। उसकी सेफ्टी भी तो आपसे अच्छी होगी। तो आप क्या सोच रहे हैं, उसे फंसा लेंगे तो बॉल ऑन होगी, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको पॉइंट्स ही मारने पड़ेंगे ना। तो सेफ्टी तभी तक काम आती है जब तक आपको बॉल ऑन होके ना मिल जाए। उसके बाद आप प्रेशर में आ गए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब बॉल नहीं मिलती तब वो खुश रहते हैं, बॉल मिलती है तो वो टेंशन में आ जाते हैं, अरे बाप रे, अब तो परफॉर्म करना पड़ेगा, बॉल मारनी पड़ेगी, तो वो और प्रेशर में आ जाते हैं। तो यही वो समय है कि तब आपको अपनी काबिलियत, अपनी प्रैक्टिस आपको दिखानी है। वो सेफ्टी कर लीजिए आपने, उसने भी सेफ्टी करी, आप भी करी, ये खेल कब तक चलता रहेगा? अल्टीमेटली तो आपको पॉइंट्स मारने ही पड़ेंगे। फिर नेगेटिव सेफ्टी या नेगेटिव प्ले का मैं मकसद ये बता रहा हूं, जैसे एक बॉल ये है, मान लिया ये और कोई बॉल नहीं है, रेड, अब ये लास्ट रेड है। अब ये पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव, पहली बात तो लास्ट की 2 रेड तक, जब तक लास्ट की 2 रेड बचती हैं तब तक तो आपको पॉइंट पे ही नजर नहीं डालनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इससे आप प्रेशर में आते हो और आप जो है नेगेटिव खेलने की सोचते हो, या ज्यादा दिमाग आपके इन सब फालतू चीजों में लगा रहता है, परफॉर्मेंस पे कम दिमाग रहता है। तो लास्ट की 2 रेड से आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कहाँ मुझे ज्यादा फायदा है, कहाँ नहीं है। अब जैसे एक बॉल है, मान लिया ये रेड नहीं है, अब यहाँ पे आराम से आपका ब्लू बन रहा है, आराम से ब्लू बन रहा है, या और टेबल क्लियर हो रहा है, ये रेड नहीं है मान लिया मैंने। अब नेगेटिव प्ले क्या है? नेगेटिव प्ले है कि ये मार के आप जो है नीचे चले गए, बॉक्स के भी नीचे, जानबूझ के इंटेंशनली,
और आपने वहां पे चिपका दिया। पॉलोनिम्स का नियम है, ये नेगेटिव प्ले है। हाँ, पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा कि आपको ज्यादा फायदा किसमें है। तभी मैंने कहा लास्ट के 2 पॉइंट से, 2 रेट से आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब अगले के 34-35 पॉइंट हैं और आपको 19-20 भी अगर शक लग रहा है तो आप ठीक है, तब आप कर सकते हो कि चलो आप चले भी गए नीचे और आपने लगा लिया कि कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। वरना अगर आप पॉजिटिव हो तो आप ये सोचोगे कि यहां से मैं रेड मारूंगा और मैं यहां से टेबल क्लियर करूंगा। ये पॉजिटिव अप्रोच है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये गेम मोरोवर जो है ऑफेंसिव साइड पे ही ज्यादा है। सेफ्टी टैक्टिकल बैटल आपको विन करा सकती है, बट अल्टीमेटली आपको बॉल मारनी है, आपको अच्छे ब्रेक्स लगाने हैं, उसके बिना उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव खेलिए। थोड़ा सा ऑफेंसिव ही ये गेम है। अगर 50-60-70% का बॉल है आपका तो उस पर जाइए आप। उसकी एक बार मिस हो जाएगा, 2 बार मिस हो जाएगा, और टूर्नामेंट्स के मैचेस आएंगे और टूर्नामेंट्स आएंगे, उसमें जाना शुरू होगा आपका। उसमें जब तक ये दिमाग आपको खोलना है अपना कि ये थोड़ा सा ऑफेंसिव गेम है। आप किसी भी अच्छे प्लेयर को अगर आप जब कभी भी जीतेंगे तो उसको चौंका के जीत सकते हैं आप। वो चौंकेगा कैसे? जब आप पॉइंट्स मारेंगे। अचानक आप पॉइंट्स जब मारना शुरू करेंगे तब वो चौंकेगा, अरे यार ये तो बॉल मार रहा है और ये डर भी नहीं रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से आप गेम अपने से बेटर प्लेयर से नहीं जीतेंगे। बहुत सारे लोग फिर प्रोफेशनल्स को, एक तो हर चीज इंटरनेट पे आजकल अवेलेबल है, उनको देख के आप इमिटेट करना शुरू कर देते हो कि ओपनिंग बॉल मिली और वहीं से उसने अगले को जो आउटप्लेड कर दिया, गेम से ही बाहर कर दिया। बॉक के पीछे से इस बिजनेस एरिया से पुल करते हैं बहुत फैंसी खेलने के लिए, या लॉन्ग शॉट अननेसेसरी। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो या इतनी अच्छी आपकी पॉटिंग अभी नहीं है, इसका सोचिए आप बॉक के पीछे से इसको खेल रहे हो, यहाँ पे ये है या कोई भी बॉल है, अगर आपको 20-30% उम्मीद है कि जाएगी तो फिर उसको मत खेलिए आप। अब आप उसको इमिटेट करना शुरू कर दो प्रोफेशनल्स को फिर वो अपना ये भी देखते हैं कि वहां से वो पुल करके अपना बॉक कलर्स बनाते हैं, ये आप नहीं देख पाते होंगे। फिर आप करने की कोशिश करते हो, आपसे होता नहीं है। भैया वो टेबल अलग है, वो 28 ऑन्स का डबल शेवन कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है। आप खेलते हो 30 और 32 पे, वो ऐसा कपड़ा है कि आप समझिए कि बर्फ की सिल्ली पे खेल रहे हो आप। तो इतना फाइन क्लॉथ होगा, तो वो स्टिक्स अलग है, वो कपड़ा अलग है, वो टेबल अलग है, और फॉर दैट मैटर्स वो प्लेयर भी अलग है, वो प्रोफेशनल है। ठीक है, तो उनको प्लीज इमिटेट मत करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आप जो है अपना परसेंटेज आपका किसी भी पॉटिंग पे बढ़े, तब आप उसको खेलिए। अदरवाइज उसको अननेसेसरी आप, क्योंकि सब खेलते हैं इसलिए मैं भी खेलूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आपको गेम जीतना भी है, तो इसको मैं नेगेटिव खेलने के लिए नहीं कह रहा, उसको आप अच्छी प्रैक्टिस करके उसका परसेंटेज बढ़ाइए। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में खेलिए। और जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं कि सेफ्टी जरूरी है, जैसे कि ये एक लॉन्ग पॉट है, चलिए आपने कर भी लिया लॉन्ग पॉट, माना, कितना पॉइंट मिलेगा उससे? 1 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट। उसके बाद तो आपको यहाँ पे ब्रेक बनाना है, कुछ पॉइंट्स मारने पड़ेंगे ना। तो लॉन्ग पॉट भी करना है, कैलकुलेटिव रिस्क से करना है, और पॉइंट्स को दिमाग में और फ्रेम की कंडीशन, मैच की कंडीशन के हिसाब से करना है। और दूसरा ये याद रखना कि उससे सिर्फ आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है, उसके बाद तो यहाँ पे आपको ब्रेक बनाना पड़ेगा। तो आप, बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, धाड़ से मारते हैं, एक बार 1 पॉइंट मिल गया और आके इजी सा बॉल मिस कर देते हैं। तो ये नहीं चलता है, ये नहीं चलेगा। आपको ओवरऑल गेम को अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखने पड़ेंगे। परसेंटेज गेम आपको खेलना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका परसेंटेज बढ़ेगा पॉटिंग में, ब्रेक बिल्डिंग में, वैसे वैसे आप अपने शॉट्स को और खेलेंगे। जबरदस्ती अभी आपको उतना प्रैक्टिस नहीं है या उतना अभी आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो उसमें प्लीज अभी इसको बिल्कुल फैंसी बना के खेलने की कोशिश मत करिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो भी बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे मेरी राय है
कि प्लीज आप पुराने वीडियोस को देखिए, एक दिन समय निकालिए या 2-2 3-3 करके वीडियोस को उनको देखिए। 8-8 10-10 मिनट 5-5 6-6 मिनट के वीडियोस हैं, उनको सबको एक बार फिर से देखिए। उसमें जो बेसिक्स के हैं, जो आपको प्रॉब्लम है, उसमें वो आपको 100% आपका आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। कोचिंग आप लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, वेल एंड गुड। नहीं भी अपने आसपास किसी कोच से लेने चाहते हैं, उनसे कीजिए पहले, लेकिन अपना बेसिक सही करिए। उसके बाद परसेंटेज गेम धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ाइए, तब आप इंप्रूव करेंगे गेम में। ठीक है, तो प्लीज पुराने वीडियोस को देखिए और उनसे जो भी हेल्प मिलती है उनसे आप सीखिए। ठीक है, थैंक यू।